नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीख में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चौथे क्वेश्चन के बाद हम स्टार्ट करते हैं पांचवा क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। गुणा कीजिए सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि उन गुणन संख्याओं पर लगती है जिनमें इकाई या दहाई संख्याओं का योग 1, 10 या 100 हो तथा बाकी अंक बराबर हो। जैसे कि पांचवा प्रश्न हमारा दे रखा है 31 1/6 गुणा 31 5/6। तो यहां पर इकाई अंक एक तरीके से हमारे लिए 1/6 और 5/6 है, जिनका योग अगर हम करके देखें तो 1, 10 या 100 आना चाहिए। इसी बीच बाकी अंक 31 31 बराबर बन रहे हैं। तो हम काम करते हैं, संकेत के अंदर ये पहले लिख भी लेते हैं साथ ही साथ, और पता कर लेते हैं कि इसके ऊपर सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि लगती है या नहीं। चलो बात करते हैं। पहला पद, इकाई या दहाई अंकों का योग 1/6 प्लस 5/6। 1/6 प्लस 5/6 कितना आ रहा है? 6 लघुत्तम लेंगे, 1 प्लस 5, 5 और 1 6, 6/6 बराबर 1। ये हुआ 1। कंडीशन के मुताबिक हमारा यही था, 1 आना चाहिए, 10 आना चाहिए या 100 आना चाहिए इकाई अंकों का योग। दूसरी कंडीशन लेते हैं, बाकी दूसरी संख्याओं को निखिलम अंक बोलते हैं। यहां पे 31 निखिलम अंक है, तो ये दोनों बराबर है। शेष निखिलम अंक समान 31 31 दोनों एक जैसे हैं। तब इनमें क्या कर सकते हैं, किस तरीके से विधि लगती है वो देखते हैं आगे। तो पहले लेते हैं निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक में एक जोड़ते हैं एकाधिक, एकाधिकेन एक अधिक ओब्लिक अन्य इकाई या दहाई जो जिनका योग 1, 10 या 100 था उनका गुणा 1/6 गुणा में 5/6। ठीक है, तो यहां पर 31 गुणा में 31 प्लस 1 32 ओब्लिक ये बना 5/6 36। 31 और 32 का गुणा कर लेते हैं। 31 32 2 1 2 3 दूनी 6 3 9 3 3 9 992 ऑब्लिक 5/36। सीधा सीधा लिख देते हैं 9 9 2 5/36। ये है इसका आंसर। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न इस प्रकार से करेंगे। दोबारा देख लेंगे इस प्रश्न को कि जिन संख्याओं के इकाई या दहाई अंकों का योग 1, 10 या 100 आए उन अंकों पर तथा साथ ही साथ अन्य अंक बचे समान हो उन अंकों पर एकाधिकेन पूर्वेण विधि लगती है, जो कि इस प्रकार लगती है। जो अंक समान थे उनको निखिलम अंक बोलते हैं। निखिलम अंक प्लस 1 एकाधिकेन बोलते हैं। यहाँ पे एकाधिकेन हो गया, और अन्य अंक जो जिनका योग 1 या 10 या 100 था उनका गुणा 1/6 गुणा में 5/6। तो इस प्रकार से 1/6 और 5/6 का गुणा 5/36 आया, और 31 31 प्लस 1 32 31 और 32 का गुणा 992, और इस प्रकार से ये सीधा सीधा लिख दिया। तो विद्यार्थियों मैं इसको मिटा देता हूं। अगला प्रश्न करते हैं छठा। तो विद्यार्थीगण अब करते हैं छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में 103 गुणा 197 है। 103 में और 197 में देखते हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि किस प्रकार से लगती है। यहां पर साथ ही साथ हम संकेत भी लिख लेते हैं। पहला संकेत, इकाई दहाई अंकों का योग। देखो इकाई और दहाई अंकों का योग देखते हैं। 7 और 3 10 हो रहे हैं, लेकिन अगर 7 और 3 को 10 पूरा कर देते हैं, यहां पर 1, 10 और 100 वाला नियम को पूरा कर रहा है, लेकिन बाकी बचा 10 और 19, ये फिर निखिलम अंक समान नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, 0 और 3 लेते हैं और इधर 9 और 7 97 लेते हैं पूरा, जिससे कि इनका योग भी 100 हो जाएगा और इधर निखिलम अंक 1 1 बचेगा। तो देखते हैं किस तरीके से लेंगे। 0 3 प्लस 97 ये बना 100।
ठीक है, 1, 10 और 100 वाला नियम पूरा किया इसने। सेकंड स्टेप के अंदर हम करेंगे शेष निखिलम अंक समान है, शेष निखिलम अंक समान 1। तो अब बात करते हैं किस तरीके से इसमें लगाएंगे। पहले निखिलम अंक प्लस एकाधिकेन ऑब्लिक जिन अंकों का योग 1, 100 या 10 आया था उनका गुणा, जिस तरीके से हमने 5वां क्वेश्चन किया था। यहां पर 1 गुणा में 1 प्लस 1 कितना 2 ऑब्लिक, अब गुणा करेंगे 0 साथ में रखेंगे जो है वो 0 सात ये 21 का 1 हासिल 2 9 27 और 2 29 291 0 291, यहां से 2 बचा और ये 0 2 91 बचा। अब जैसा है वैसा लिख देते हैं, ये बना आंसर। तो ये प्रश्न मैं मिटा देता हूं विद्यार्थियों। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है 54 गुणा 56 54 गुणा 56 सूत्र निखिलम द्वारा। सूत्र निखिलम थोड़ा अलग सूत्र है, इसमें हम इस काम करेंगे। यहां पर हमारे लिए संकेत में लिखेंगे हम, पहला आधार लेना होगा। आधार 2 अंकों की संख्या है, आधार 10 होगा। 3 अंकों की संख्या होगी, आधार 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 या निकटतम, अगर जैसे 100 के निकटतम संख्या होती तो 100 ले लेते, जैसे 97 है 95 है 85 है, ज्यादा 100 के निकटतम होती तो 100 भी ले सकते थे आधार यहाँ पर। और इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे आधार 1 लेते हैं, उपाधार होता है 5 गुणा 10। कैसे, ये 50 के नजदीक संख्या है, 10 में क्या गुणा किया जाए जो इसके आसपास पहुंच जाए, तो ये 5 गुणा किया जाए इसके आसपास पहुंच जाए, तो ये 5 गुणा 10 50 इसका उपाधार है। तीसरा नंबर पॉइंट में उपाधार अंक, जितना गुणा किया वो इसका उपाधार अंक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे इस पे विचलन पे। उपाधार से कितना ज्यादा या कितना कम है संख्याएं, वो उसका विचलन होता है। 50 से ये 4 ज्यादा तो प्लस का 4 विचलन, और 50 से ये 6 ज्यादा तो प्लस का 6 विचलन। ठीक है, तो अब ये विचलन आए, इस विधि को इस तरीके से करते हैं। 54 और कितना ज्यादा 4, संख्या और विचलन इस तरीके से लिखेंगे, और इधर 56 प्लस 6, ये यहां पर इसका सूत्र लिखते हैं, उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल। तो उपाधार अंक कितना है हमारे पास 5, संख्या कितनी है 54 लो तो इसका विचलन लेना पड़ेगा दूसरे का 6, 56 लेंगे तो दूसरे का विचलन लेना पड़ेगा 4, तो हम लेते हैं 54, दूसरे का विचलन लेते हैं 6। विचलनों का गुणनफल, विचलन 0 प्लस का 4 गुणा में प्लस का 6। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। 5 गुणा में 5, 54 और 6 60, और यहां पर आया 4 गुणा 6, 60 गुणा 5 इतना है 5 × 30 300 और 6 × 24 विचलनों का गुणनफल। आधार के अंदर जितने 0 होते हैं उतने अंक इस ओर रखने होते हैं, बाकी अंक इधर भेजने हैं हमें। तो यहां पर आधार हमारे पास 1 0 है आधार के अंदर, तो 1 अंक रखना है, बाकी अंक इधर भेजना है। तो 300 और 2 को इधर भेज देते हैं, बच्चा इधर 4, ये बना 302/4, यहां बना 3 0 2 4, ये बना आंसर।